दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छे से स्पेलिंग रूल सीखने होंगे। हर एक स्पेलिंग रूल जो भी आपको मैं सिखाऊंगा, जो भी आपको बताऊंगा, वो सभी स्पेलिंग रूल्स को अगर आप अच्छे से याद करते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना। साथ ही जितने भी वॉवेल लेटर्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, A E I O U, है ना, पूरा वॉवेल हो गया। हिंदी में इसको स्वर वर्ण भी कहते हैं। इनके पैटर्न, साथ ही कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण के सारे पैटर्न, जो A E I O U को छोड़ने के बाद जो लेटर्स बच गए, उनके साउंड को अगर आप समझते हैं और उनके साउंड से संबंधित शब्दों को आप समझते हैं और उस पर अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही स्पेलिंग रूल सीखने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग याद करेंगे बप्पा को गणपति बप्पा मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्पेलिंग रूल्स, है ना। जब किसी शब्द के शुरू में, है ना, आपको करना क्या है। देखिए स्पेलिंग रूल्स में जब ये बात करता हूं तो कई सारे स्पेलिंग रूल्स होते हैं, कई टाइप के स्पेलिंग रूल्स होते हैं, है ना। जैसे अक्षर बेस्ड यानी कि लेटर बेस्ड, ठीक। दूसरा हो गया कि पोजीशन बेस्ड, कि कहाँ पे शब्द का क्या पोजीशन आएगा, अक्षर का क्या पोजीशन आएगा, वहां पे साउंड क्या चेंज लेके आएगा, उसके पूरे पैटर्न को सीखना है, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसकी टेंशन मुझ पर छोड़िए और हर चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, जब किसी वर्ड के शुरू में, जब किसी वर्ड के शुरू में आपको क्यू यू मिल जाए, है ना, ये लेटर बेस्ड है, ठीक है। जब किसी वर्ड के शुरू में आपको क्यू यू मिल जाए तो क्यू यू का जो साउंड है, क्यू यू का जो साउंड है, दैट इज क्व। क्या होगा? क्व। क्व पे हल्का सा नुक्ता और वो क्व, ठीक है। इसको माइंड में सेट कीजिए, ठीक है। ये देखिए QUIZ, क्विज, है ना। अगर किसी शब्द में क्यू और यू आ रहा है तो वहां पे क, आधा क और वो आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। वो वहां पे आपको आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्वेस्ट, क्वारल, QUARRELL, क्वारल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वालिटी, तो छोटे से छोटा शब्द हो, बड़े से बड़ा शब्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम जो होता है वो ऐसा होता है ना कि कोई भी छोटे शब्द में फिट कर दो वहां पे काम कर जाएगा, बड़े शब्द में फिट कर दो वहां पे काम आ जाएगा, है ना। 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर, कितना भी नंबर का अक्षर हो वहां पे वो काम करना ही करना है, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ना पैटर्न पे होना चाहिए, साउंड पे होना चाहिए कि क्या काम कैसे कर रहा है ना। और दुनिया का कोई भी शब्द लेके आइए उस पर वो काम कर जाएगा, ठीक है। छोटा बड़ा हम लोग को देखना नहीं है, ठीक है। ये देखिए जैसे क्वांटिटी, क्यू यू आ गया तो आधा क और वो आना ही आना है, क्वांटिटी, ठीक है। QUOTIENT, क्वेश्चन, ठीक है। आधा क और वो आपको देखने को मिलेगा। ये सारे मीनिंग दिए गए हैं, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा सो दैट कि आपको अक्षर तो याद हो ही, पैटर्न तो समझ में आए ही, पढ़ना तो आप सीखें ही, साथ ही साथ उसकी मीनिंग को भी सीख जाए, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? पढ़े आगे? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब किसी शब्द के, जब किसी शब्द में ओ के बाद यू आ जाए, ओ के बाद यू आ जाए, यानी कि ओ यू एक साथ आ जाए, ठीक है, तो इनका उच्चारण जो है वो क्या होता है? आउ होता है, ठीक है। कैसे होता है? आउ होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि टू वॉवेल टुगेदर, टू वॉवेल टुगेदर, TOGETHER, ठीक है। टू वॉवेल टुगेदर, यहाँ पे ना टू वॉवेल टुगेदर वाला फॉर्मूला भी आ रहा है, ठीक है। ये टू वॉवेल टुगेदर क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, जब दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग पहले वाले वॉवेल को ही उच्चारित करते हैं, पहला। दूसरा वॉवेल लगभग साइलेंट हो जाता है, एक केस है। दूसरा केस क्या है कि दोनों मिल करके एक सिंगल साउंड क्रिएट करता है, दोनों अक्षर मिल करके एक सिंगल साउंड क्रिएट करता है, जो कि आप देखिए अगर हम लोग ओ और यू को, है ना, हर एक लेटर्स को हम लोग ब्रेक करके सीखेंगे तभी अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। रीडिंग में जो अभी तक आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सही से पढ़ नहीं पाते, सही से स्पेलिंग नहीं कर पाते, है ना। कई बार आपको स्पेलिंग मिस्टेक होता है, डरते हैं लोग, है ना, कि अंग्रेजी की जहां बात आ गई पढ़ने की, बोलने की, लिखने की, सुनने की, वहां से लोग साइड ले लेते हैं, है ना। तो ये डर जो है, रीजन क्या है? अंग्रेजी के वजह से आ रहा है।
अंग्रेजी में आपको उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, आप डरे डरे रहते हैं कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज कमी है ना, जो कमजोरी है, उसको ठीक कर लीजिए, और लाइफ टाइम ये जो प्रॉब्लम्स आप जूझ रहे हैं इससे छुटकारा पाइए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जिससे ज्यादा भागेगा ना वही सबसे पीछे आएगा, ठीक है। बचपन में लोग मैथ से भागते थे, मैथ्स पीछा करेगा, है ना, छोड़ेगा नहीं आपको लाइफ टाइम, है ना। सिमिलरली आप इंग्लिश से भागते हैं, छोड़ेगा नहीं, इंग्लिश लाइफ टाइम पीछा करने जा रहा है, ठीक है। और अभी जिस तरीके से टाइम आ रहा है, चीजें बदल रही हैं, इंटरनेट का युग और तेजी से बदल रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अभी जिनको अंग्रेजी आएगा ना वही आगे सरवाइव करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, सोच के देखिए ना, टेक्नोलॉजी को आप देखिए, जैसे कि एटीएम है ना, अभी अगर आपको एटीएम चलाना नहीं आता तो आप हो सकता है प्रॉब्लम में आ जाए। कई लोग सोचते थे चलो, जैसे कैश में है ना, कैश जो हम लोग अगर पेमेंट करते हैं, कई लोग आज भी कैश में पेमेंट करते हैं, बट अब दुकान में आप जाएंगे, मॉल में जाएंगे, वहां पे कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते, भैया नहीं फोन पे कीजिए, ऑनलाइन पे कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो जो लोग पहले जो पुराने वाले थॉट में थे, अरे छोड़ो ना, टेक्नोलॉजी जो आ रही है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है, धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो करना क्या होगा, समय के साथ, वक्त के साथ चलना होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। वापस से हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि जब दो वॉवेल एक साथ आता है, जब दो वॉवेल एक साथ आता है तो वहां पे हम लोग टू वॉवेल टुगेदर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दो है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि पहला वॉवेल उच्चारित होगा, उसका स्पेलिंग होगा, दूसरा ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें यही रूल है कि अगर टू वॉवेल एक साथ आते हैं तो दोनों मिल करके एक सिंगल साउंड बना लेगा, दोनों को अलग अलग हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो, जैसे कि ओ है और यू है, नॉर्मली ओ का अपना साउंड क्या होता है, ओ, और यू का क्या होता है, यू, ठीक है। या यू को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उकार की मात्रा, तो ओ यू होना चाहिए था, नहीं, ओ और यू मिलकर क्या बन जाता है, आऊ बन जाता है, ओ और यू मिलकर के क्या बन जाता है, आऊ बन जाता है। यही आपको याद रखना है, इसी की आपको अच्छे से लिस्ट बना लेनी है, अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग प्रतिबिंब में इसका कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आकार की मात्रा और ऊ, आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। ये देखो, जैसे HOUSE हाउस, आकार की मात्रा ऊ, MOUSE माउस, आकार की मात्रा ऊ। बस इतना ही फोकस करना है कि ओ यू आएगा तो उसका साउंड क्या होगा, आऊ, और उसका प्रतिबिंब क्या होगा, आकार की मात्रा ऊ, दैट्स इट, ठीक है। SOUTH साउथ, आकार की मात्रा ऊ, ABOUT, ठीक है। ये देखो, शब्द में पोजीशन बदलता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी पोजीशन हो, अपना कॉन्सेप्ट आना ही आना है, ठीक है। COUNT काउंट, आकार की मात्रा ऊ, CLOUD क्लाउड, आकार की मात्रा ऊ, क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। ये क्या था, टू वोवेल कॉन्सेप्ट था, टू वोवेल टुगेदर का कॉन्सेप्ट था, जिसमें क्या हुआ, दूसरा वाला केस हुआ, जब दो वोवेल मिला एक सिंगल साउंड अलग से क्रिएट कर लिया, है ना, एक सिंगल साउंड अलग से क्रिएट कर लिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट, चलो आगे बढ़े। गुड न्यूज, सबसे पहले भागना है सीधे गूगल प्ले स्टोर, अभी नहीं, क्लास कर लो, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर संजीव किजानी ऐप आ गई है, ऐप इंस्टॉल कर लो, है ना। सभी के लिए है, एंड्रॉइड के लिए, एप्पल आईफोन वाले बहुत परेशान कर रहे थे, सर आईफोन वालों के लिए लेके आओ, तो आईफोन वालों के लिए भी ऐप आ गई है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधे सीधे आप अपना ऐप स्टोर पे जाइए या प्ले स्टोर पे जाइए, दोनों जगह मिल जाएगा। सीधा सीधा संजीव किजानी लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी, वन नेम, ठीक है। संजीव किजानी लिखेंगे, आपको ये ऐप मिल जाएगा। कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए पहले, ठीक है, और जरूरत पड़े तो कॉल भी कर लीजिए, 9153773478, ठीक है। और इसमें आप क्या सीखेंगे, जो भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स हो गया, स्पोकन कोर्स, है ना। स्पोकन कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, है ना, स्पोकन कोर्स का मतलब होता है अंग्रेजी समझेंगे पहले, है ना। हमें अंग्रेजी समझ में ही नहीं आता, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या कंफ्यूजन है, अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी बोलना है, भाई अंग्रेजी पहले पढ़ तो लो, भाई अंग्रेजी पहले समझ तो लो, जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, आपको यहाँ आता ही नहीं, पहली सीढ़ी पता ही नहीं, चले हैं चौथी सीढ़ी पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, अपने
कमियों को एनालाइज करना है, अपने कमियों को रियलाइज करना है कि अच्छा मुझे यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, सही बात यह है कि आपको खुद भी नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है। रीजन क्या है ना, अंग्रेजी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कोई बोलता है ग्रामर सीख लो, कोई बोलता है वर्ड मीनिंग याद कर लो, है ना, कोई बोलता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लो, सिंगल सिंगुलर प्लूरल कर लो, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से कंफ्यूजन भरा पड़ा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। एक गाइडेंस वाली वीडियो है कि आपको अंग्रेजी कैसे सीखना है, उसको जाकर के एक बार सर्च कर लीजिएगा। उसमें प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया समझाया है कि आपका स्टेप्स क्या होना चाहिए। थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है अंग्रेजी पढ़ना, स्पेलिंग ठीक करना, उच्चारण ठीक करना, ठीक, सो दैट कि आप पढ़ पाए, लिख पाए, गलती ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। दूसरा स्टेप होता है अंग्रेजी को समझना, राइटिंग नहीं। लोग रीडिंग बस सीधा राइटिंग पे भागते हैं। एक बात देखिएगा, अगर आपको रीडिंग आ जाएगी ना तो राइटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। राइटिंग आपको अलग से नहीं सीखना है, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर। दूसरा अंग्रेजी समझना, कहीं पे भी अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। खुद से 2 लाइन आपको लिखना हो, मन में कुछ आ रहा है लिख लिए, खुद से कुछ मैसेज टाइप करना है खुद से लिख पाए, है ना, कुछ मेल राइटिंग करना है, कुछ मैसेज राइटिंग करना है, तो आपके मन में जो हिंदी के सेंटेंसेस आ रहे हैं उसको इंग्लिश में खुद से कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, तो आप समझ पाए और खुद से लिख पाए। ये होता है दूसरा स्टेप। सबसे लास्ट में होता है अंग्रेजी बोलना। जब आप अंग्रेजी समझने लगेंगे, आपके मन में जो आएगा उसको आप खुद से ही ट्रांसलेट करने लगेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करने लग जाएंगे, सेंटेंस फ्रेम करने लग जाएंगे, एग्जाम में लिखने लग जाएंगे, तो अंग्रेजी बोलना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है, ठीक है। तीसरा वाला स्टेप आसान हो जाता है, आपका मेहनत पहला और दूसरा स्टेप में ही है। यही सबसे स्टेप इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला और दूसरा स्टेप है, ठीक है। तो आप स्टेप चूज कीजिए कि आपको कहाँ पे आता है। पढ़ना आता है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधे आ जाइए अंग्रेजी समझने में। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है ना, नाम इसलिए रखा है, रीजन क्या है कि लोग इसको इसी नाम से समझते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, ठीक है। नाम इसका नाम क्या है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है। और फी रिवाइज हो गई है दोस्तों, एक बार आप टीम से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, मैसेज करके कंफर्म कर लीजिएगा, फी रिवाइज हो गई है, ठीक है। चलो ठीक है, ऐप इंस्टॉल कर लेना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, ठीक है। जब किसी शब्द के बीच में ओ आई आ जाए तो ओ आई का साउंड ओई होता है। जब किसी शब्द के बीच में क्या आ जाए, ओ आई आ जाए, तो ओ आई का साउंड ओई होता है, ठीक है। सब कहेंगे हाँ ओ आई आए तो ओई भी तो बोलेंगे, रुको जरा, है ना, फिर से आ जाओ। ओ आई, ओ आई का मतलब टू वोवेल टुगेदर, टू टू वोवेल टुगेदर, टीवीटी इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, टू वोवेल टुगेदर। इसमें क्या होता है, टू वोवेल टुगेदर में दो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया, फिर से रिवाइज करा देता हूं। दैट इज की दोनों मिल करके एक सिंगल साउंड क्रिएट करेगा, और एल्स पहला वोवेल का साउंड आएगा, दूसरा वाले का नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो, ये जो ओ आई है, ओ आई का ना दो साउंड होता है, ओए, ठीक है, ओए भी होता है और ओई भी होता है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम लोग जाते हैं, व्यवहारिक तौर पे जाते हैं, तो सही जो उच्चारण है वो ओई होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ओई होता है तो इसका जो प्रतिबिंब है दैट इज ओ की मात्रा और ई, ओ की मात्रा और ई, अ नहीं ओ, है ना, ओ की मात्रा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हॉट, तो हॉट ओ, है ना, ऐसा वाला, ठीक है, हॉट, क्लियर है, आई बात समझ में, उच्चारण समझ में आया, ओ की मात्रा और ई। तो अब देखो जैसे कि एम ओ आई एस टी, मॉइस्ट, ओ की मात्रा और ई, ठीक है। अब इसको कई लोग क्या होता है मॉइस्ट भी बोलते हैं, मॉइस्ट य के साथ, है ना, ये वाला मॉइस्ट, ठीक है। बट ये उच्चारण जो है गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में ओ वाई के साथ जाता है, ऑय, जैसे कि बॉय, ठीक है, जैसे कि बॉय, कॉन्वॉय, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये भी आपको पता चला कि ये क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये वाई के साथ जाता है, ठीक है। क्लियर है, इसको हटा दूं, आई बात समझ में, तो यहां पे आ जाओ, ठीक है। ओ आई ऑइस्ट, एच ओ आई हॉइस्ट, ओ की मात्रा
ई, वॉइस, औ की मात्रा ई, चॉइस, इसमें अर्धचंद्र बिंदु आएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु का मतलब आधा चांद, चंद्र बिंदु लगाते हैं, उसमें से बिंदु की मात्रा, ये जो बिंदु लगाते हैं इसको हटा देना है बस, ये जो बिंदु लगाते हैं इसको हटा देना है बस, ठीक है, CHOIC, चॉइस, क्लियर है। इनवॉइस, ओ की मात्रा ई, कॉइन, ओ की मात्रा ई, पॉइंट, ओ की मात्रा ई, क्लियर है। तो जब किसी शब्द के बीच में ओ आई हमारा आ जाता है तो ओ आई का जो साउंड है दैट इज ओई, एंड इसका प्रतिबिंब क्या होगा, अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा के साथ, ये वाला, ठीक है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द के लास्ट में यूई आता है, जब किसी शब्द के लास्ट में यूई आता है तो इसका उच्चारण जो है वो दो प्रकार का होता है। जब किसी शब्द के लास्ट में हमारा यूई आता है तो इसका उच्चारण दो होता है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, तीसरा उसी का प्रतिबिंब है, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि यौ में बड़ी उकार की मात्रा, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज, ठीक है, ये पहला दूसरा, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है। जैसे आई डबल एस यू, इश्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा, ए आर जी यू, आर्ग्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा, टी आई डबल एस यू, टिश्यू। अब देखो टिश्यू टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल उच्चारण क्या था, टिश्यू, टिश्यू, है ना। अब देखो उ वाला, सी एल यू, क्लू, बड़ी उकार की मात्रा, जी एल यू, ग्लू, टी आर यू, ट्रू, डी यू, ड्यू, ड्यू, यहाँ पे हलंत, यहाँ पे बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में ई के बाद भाई साहब हमारा आर आ जाए, ई के बाद भाई साहब हमारा आर आ जाए तो बड़ा गजब होता है, बड़ा ही गजब होता है। ई के बाद हमारा आर आ जाए तो ऐसे शब्दों में, ऐसे शब्दों में जो हमारा ई है वो बन जाता है अ, या ऑलमोस्ट साइलेंट ही हो जाता है, ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है। साउंड ऐसा अ जैसा आएगा बट वो छुपा हुआ रहेगा, तो साइलेंट बोलो या हिडन बोलो, हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ, छुप के रहेगा, छुपा हुआ, ठीक है। और र का साउंड हम लोग को क्लियरली आएगा, र का साउंड हम लोग को क्लियरली आएगा, और इवन ये हमें दिखेगा भी, ये छुपेगा नहीं, ये दिखेगा भी, ठीक है। चलो देखो, एच ई आर, हर, हर, इसमें देखो ह प्लस अ प्लस र, बोल के देखो, हर, र, है ना, फिर टी आर एम, टर्म, र यहाँ पे आ गया भाई साहब, और अ जो यहाँ पे छुप गया, टी आर एम, जम, क्या बोलते हम लोग, जम, र भी थोड़ा छुपा हुआ है, ठीक है, बट र आपको दिखेगा, ये देखो छुपेगा, बोलने में छुपता है बट थोड़ा सा छुपाना है। र कभी भी याद रखना, र का जो है, र अगर किसी शब्द के बीच में आता है, र अगर किसी शब्द के बीच में आएगा, देखो जैसे बीच में आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे टर्म में, है ना, बीच में आ गया, यहाँ पे बीच में नहीं आया, यहाँ पे बीच में नहीं है, यहाँ पे बीच में नहीं, बीच में आएगा, तो याद रखना, ये मतलब यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ, र का पूरा पूरा उच्चारण नहीं करेंगे, र को हम लोग हाफ ही पढ़ेंगे, r/2, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। र का उच्चारण, र का प्रोनाउंसिएशन हम लोग आधा ही करेंगे, इस बात को माइंड में सेट करके रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। पेपर, पेपर, टाइगर, फिंगर, एवर, वाटर, जहां पे लाइन खींच रहा हूं वहां पे अ छुपा हुआ है, ठीक है। पढ़ के देखो, TIGR, टाइगर, एवर, वाटर, और बीच में आपका र आता है तो र का उच्चारण पूरा पूरा मत बोलना, ठीक है। जर्म, ठीक है, सोच के देखो, अभी मैं दो तरीके से बोलूंगा, GERM, एम आर जो है बीच में, जर्म, जम,
कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में? दूसरा वाला ना, ठीक है। तो आपको खुद भी पता चलेगा कि सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। खुद भी आपको पता चलेगा, थोड़ा जब रीडिंग का हैबिट लेके आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आपको खुद को रियलाइज होने लगेगा, ठीक है। ये कैसे होगा? थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली होने लगेगा। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज जब किसी शब्द के बीच में, है ना, वहां पे ई आर था, यहाँ पे ए आर है। ए आर है तो ए का उच्चारण हमारा आर होगा, यानी कि कंबाइंडली उच्चारण क्या होगा? आर। आकार की मात्रा और र, क्या दिखेगा आपको? आकार की मात्रा और र, ठीक है। आकार की मात्रा और र, तो बी ए आर के, पार्क, आकार की मात्रा र। सी ए आर टी, कार्ड, आकार की मात्रा र। डी ए आर के, डार्क, आकार की मात्रा र। एफ ए आर एम, फार्म, आकार की मात्रा र। हम, आकार की मात्रा र। मार्क, आकार की मात्रा, है ना। यान, आकार की मात्रा। फॉर्म, आकार की मात्रा, ठीक। अभी यहां पे एक चीज देखो, मैंने आपको बताया कि जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में र आ जाए तो इसका उच्चारण जो है आपको पूरा पूरी र नहीं करना है, बल्कि आधा उच्चारण करना है। इसका क्या करना है? आधा, आधा साउंड आएगा। लगेगा कि आप र बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरा पूरी नहीं बोलना है, ठीक है। देखिए, फार्म, फार्म, फार्म हाउस, फार्म हाउस। कौन सा अच्छा लग रहा सुनने में, है ना? आपको खुद भी पता चलेगा। क्लियर है? तो ये बताया रॉ के लिए। तो इसमें होता क्या, देखिए होता क्या है ना, नॉर्मली कई सारे चीज ऐसे होते हैं जो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बीच में बताते हैं, ठीक है। हर एक चीज को आप सोचेंगे कि रूल में लिखा हुआ रहे, ऐसा नहीं संभव होता है ना। कई चीजें क्या होती हैं, हम लोग डिस्कस करते करते क्लास के बीच में बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉपी कलम लेके बैठी, ताकि जो एडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं, है ना। तो एडिशनल कॉन्सेप्ट जो बताता हूँ, सो दैट कि आप उसको लिख सके, ठीक है। तो हो सके तो इसको वीडियो को सेव करके रख लीजिए, है ना। यूट्यूब पे थोड़ा डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि बाद में आप उसको देख सके और नोट डाउन कर सके, अभी अगर टाइम नहीं है तो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कॉपी लेके बैठिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, संजीव किसानी ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, क्या क्या कोर्स कर सकते हैं हमारे पास? सबसे पहला अंग्रेजी पढ़ना, दैट इज इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। दूसरा होता है अंग्रेजी को समझना, ठीक है, दैट इज स्पोकन कोर्स, अंग्रेजी को समझना। तीसरा होता है ग्रामर कोर्स। ग्रामर क्या होता है? बेसिक ग्रामर, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन को समझते हैं, है ना। डेफिनेशन वाला पढ़ाई नहीं होता है ना। ये डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं, है ना। डेफिनेशन बताई जाएगी, बट डेफिनेशन डिपेंडेंट नहीं होना है। हम लोग को ना नाउन पता होना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। कोई भी सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, कौन कौन सा नाउन इसमें पहचान के दिखाओ, ठीक है। ये होता है असली अंडरस्टैंडिंग, ये होता है असली एजुकेशन, जिसमें आप नाउन प्रोनाउन को खुद से ढूंढना सीखते हैं। आपको खुद पता होता है, कोई भी सेंटेंस दे दो बड़ा सा, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आप खुद ढूंढ के निकाल सकते हो कौन सा आर्टिकल है, किस टेंस में चल रहा है, सब कुछ, ठीक है। ये एबिलिटी आपके अंदर में लेके आना मेरा काम है, ठीक है। तो उसके लिए आप ग्रामर, बेसिक ग्रामर ज्वाइन करेंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक की, एसएससी की, यूपीएससी की, कोई भी दुनिया का एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आता हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आता हो, तो आप हमारा कॉम्पिटिटिव वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के कोर्स हमारे पास कराए जाते हैं, और फिर कंबाइंड कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। और कोई भी जानकारी के लिए आप इस बार एक बार संपर्क कर लीजिए, 9153773478, ठीक है। फी रिवाइज हो गया है, एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है अच्छे से, है ना। पढ़ेंगे तभी रियल में, सचमुच में वही होता है, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, अदरवाइज वहीं पे खड़े रहेंगे, वहीं पे स्थिर रहेंगे, जिंदगी रुक सी जाएगी। और इस दुनिया से अगर ताल से ताल मिला के आगे बढ़ना है, इस दुनिया के साथ साथ चलना है, वक्त के साथ चलना है, तो अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना ही पड़ेगा। और मेरा संकल्प भी है कि घर घर अंग्रेजी शिक्षा, इस अभियान से आप सभी को जोड़ना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री में भी बहुत सारे क्लासेस चलाते हैं। फ्री का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जिसमें हम लोग लाइफ टाइम फ्री क्लासेस देते हैं। हमारी कोई भी क्लास आती है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सारे क्लासेस, सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक सिंगल
जगह पे पहुंचाता है, दैट इज वो हमारा क्या होता है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप होता है। वो हमारे लिंक आएंगे तभी आप उसको ज्वाइन कर पाइएगा, उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। हमारे कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा, है ना, कोई भी चीज नया आ रहा है, कुछ मिल रहा है, फ्री एजुकेशन, वो सब कुछ आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी आपके घर में बच्चे हैं, है ना, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, नो मैटर 5 में, 6 में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, किसी भी जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है उनको उस ग्रुप से जरूर जोड़िए, ताकि, है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपली हाई लिख करके व्हाट्सएप कर देना है सिंपली, है ना। और अगर आपको कुछ स्पेशल डिमांड हो, किसी कोर्स के बारे में जानकारी हो, तो कोर्स के बारे में पूछिएगा पर्टिकुलर, सिर्फ और सिर्फ हाई हेलो मत लिखिएगा। हाई हेलो उनके लिए जो फ्री एजुकेशन करना चाहते हैं, फ्री में जुड़े रहना चाहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल तक, ताकि उनका जो पढ़ाई से संपर्क है वो लगातार बना रहे और अंग्रेजी शिक्षा उनकी चलती रहे, कोई भी चीज मिस ना हो, हर एक चीज उनको सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।